कभी सोचा है कि क्या हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें वाकई किसी की किस्मत बदल सकती हैं? आज हम बात करेंगे रोहन की एक ऐसी ही कमाल की कहानी के बारे में और देखेंगे कि कैसे सिर्फ 10 आदतों ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं, है ना, कि क्या हम वाकई अपनी किस्मत बदल सकते हैं? खैर, रोहन की कहानी हमें बताती है कि जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इसका राज वो हमारी छोटी छोटी आदतों में ही कहीं छिपा है। तो चलिए मिलते हैं रोहन से। एक छोटे से गांव का लड़का, लेकिन आंखों में सपने बहुत बड़े थे। वो अमीर बनना चाहता था, हाँ, पर सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए। लेकिन पता है दिक्कत क्या थी? जोश तो बहुत था, पर कोई रास्ता नहीं था, कोई प्लान नहीं था। फिर एक दिन हुआ यूं कि गांव की पुरानी सी लाइब्रेरी में धूल फांकते किताबों के ढेर में उसे एक ऐसी किताब मिली जिसने सब कुछ बदल दिया। नहीं, कोई जादू की छड़ी नहीं थी उसमें। वो तो कामयाब लोगों की आदतों पर एक सीधी साधी प्रैक्टिकल सी गाइड थी। पर रोहन के लिए मानो अंधेरे में एक रोशनी जल उठी थी। उसे पहली बार एक रास्ता दिखा और बस वही पल था। रोहन ने तय कर लिया कि वो इन आदतों को सिर्फ पढ़ेगा नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में उतारेगा। उसने इन 10 आदतों को अपनी जिंदगी का नक्शा बना लिया। अब उसके सपनों को एक मंजिल मिल चुकी थी और वो इस सफर पर निकलने के लिए पूरी तरह तैयार था। और यहीं से शुरू हुआ रोहन का वो कमाल का सफर, वो बदलाव। तो चलिए एक एक करके उन 10 आदतों को देखते हैं जिन्होंने उसे फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। तो उसके सफर की शुरुआत हुई पहली आदत से, और शायद सबसे मुश्किल आदत से। पहली आदत, सुबह 4 बजे उठना। सोचिए, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, उस शांति में रोहन को अपने लिए वक्त मिलता था। वो अपने दिन की प्लानिंग करता, सोच विचार करता और आने वाले दिन की मुश्किलों के लिए खुद को तैयार करता था। ये सुबह के कुछ घंटे उसके सबसे कीमती घंटे थे। दूसरी आदत थी रोज कुछ नया सीखना। रोहन ने इसे अपना नियम बना लिया। चाहे फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो या लीडरशिप, वो हर दिन कुछ न कुछ नया सीखता। हर नई जानकारी, हर नया हुनर उसके लिए एक नए हथियार जैसा था, जो उसे बाकियों से 2 कदम आगे रखता था। तीसरी आदत, पैसों का मैनेजमेंट। ये बहुत जरूरी था। रोहन ने जरूरत और चाहत के बीच का फर्क समझा। मतलब वो सिर्फ जरूरी चीजों पर ही खर्च करता था। हर बार जब वो कोई फालतू खर्च डालता तो वो सिर्फ पैसे नहीं बचा रहा था, बल्कि अपने आने वाले कल के लिए इन्वेस्ट कर रहा था। चौथी आदत, समझदारी से इन्वेस्टमेंट। अब जो पैसे बच रहे थे, रोहन ने उन्हें यूं ही पड़े नहीं रहने दिया। उसने उन्हें स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी और अपने छोटे मोटे बिजनेस में लगाना शुरू किया। उसने सीखा कि पैसा पैसे को कैसे खींचता है, और देखते ही देखते उसकी छोटी सी बचत बढ़ने लगी। पांचवी आदत, अपनी सेहत का ध्यान रखना। रोहन को ये बात अच्छी तरह पता थी कि अगर सेहत ही नहीं तो दौलत किस काम की। इसलिए रोजाना एक्सरसाइज और अच्छा खाना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। इसी से उसे वो एनर्जी और स्टेमिना मिलता था, जिससे वो दिन रात मेहनत कर पाता था। छठी आदत, अपने लक्ष्यों पर फोकस करना। रोहन ने क्या किया? उसने अपने बड़े बड़े सपनों को छोटे छोटे डेली टारगेट्स में तोड़ दिया। वो अपने सपनों को लिखता था और हर रोज उन्हें देखता था। हर छोटा टारगेट जब पूरा होता तो उसका हौसला और बढ़ जाता था। ये मंजिल की तरफ एक एक कदम बढ़ाने जैसा था। 7वीं आदत, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाना। ये बहुत जरूरी है। रोहन ने उन लोगों से दूरी बना ली जो हमेशा शिकायत करते थे या उसके सपनों का मजाक उड़ाते थे। इसके बजाय उसने ऐसे लोगों से दोस्ती की जो पॉजिटिव थे, जो उसे आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देते थे। 8वीं आदत, वक्त की कद्र करना। रोहन समझ गया था कि पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन वक्त सबसे कीमती चीज है। उसने अपने दिन का हर एक मिनट प्लान करना शुरू कर दिया। फालतू कामों में वक्त बर्बाद करने की जगह उसने उस वक्त को अपना भविष्य बनाने में लगाया। 9वीं आदत, अपनी गलतियों से सीखना। देखो, रोहन भी फेल हुआ, कई बार हुआ, लेकिन वो हार से डरा नहीं। उसके लिए हर गलती एक सबक थी। कोई बिजनेस नहीं चला तो उसे तजुर्बा मिला, कोई इन्वेस्टमेंट डूबा तो उसने मार्केट को समझा। वो हर नाकामी को कामयाबी की सीढ़ी बनाता चला गया। और आखिर में 10वीं और सबसे जरूरी आदत, कभी हार ना मानना। रास्ते में मुश्किलें तो बहुत आईं, कई बार लगा कि सब छोड़ दें, लेकिन रोहन का इरादा पक्का था।
वो कभी रुका नहीं, कभी झुका नहीं, वो बस आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उसे पता था कि लगातार कोशिश ही एक दिन कामयाबी दिलाएगी। तो सालों तक इन आदतों को अपनाने के बाद रोहन पूरी तरह बदल चुका था। और ये बदलाव सिर्फ उसके बैंक बैलेंस में नहीं था, बल्कि वो अंदर से एक बेहतर, एक मजबूत इंसान बन गया था। तो ये है रोहन के सफर की कहानी संक्षेप में। एक छोटे से सपने से शुरुआत हुई, फिर उसने कुछ अच्छी आदतें अपनाई, उन आदतों ने उससे कामयाबी दिलाई, और आखिर में वो खुद दूसरों के लिए एक मिसाल बन गया। रोहन सिर्फ एक अमीर आदमी बनकर नहीं रह गया, वो अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण बन गया। उसने स्कूल खोले, लोगों को काम दिया और ना जाने कितने नौजवानों को अपने सपने पूरे करने की हिम्मत दी। उसने साबित कर दिया कि असली दौलत वो है जो दूसरों के काम आए। तो रोहन की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर असली दौलत है क्या? क्या ये सिर्फ बैंक में जमा पैसा है, या फिर कुछ और, कुछ ऐसा जो हमारे अंदर होता है? और यही इस कहानी का असली सबक है। दौलत पैसों से नहीं, बल्कि अच्छी आदतों और एक मजबूत सोच से आती है। ये एक ऐसा खजाना है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो रोहन की कहानी के बाद सवाल ये उठता है कि किसी की अपनी कहानी की शुरुआत किस एक आदत से होगी?